हेलो एवरीवन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलिनिटी बेस पे आप किसी भी बोर्ड से सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे जो कोलिनिटी बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो 100% आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखिए इनको किस तरह से आपको अटेंड करना है। तो इसका आपको फर्स्ट मेथड से पहले इसको सॉल्व कराया जा रहा है, दैट मीन्स मेथड फर्स्ट। तो देखिए आपको आप डिस्टेंस फार्मूले से कर सकते हैं, उसके अलावा सेक्शन फार्मूले से, आप जिसको एम एन फार्मूला कहते हैं उससे भी आप इसको अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास में सेक्शन फार्मूला है, जो एम एन फार्मूले से आपको इसको कैसे अटेंड करना है उसको समझाया जा रहा है। तो ये मेथड फर्स्ट मान लीजिए। देखिए हमारे चैनल के ऊपर आपको अलग अलग मेथड से अलग अलग कंडीशन में सॉल्यूशन निकालना सिखाया जाता है, जिससे आपका एग्जाम में टाइम बचे। सबसे जरूरी होता है आप जब एग्जाम दे रहे होते हैं बोर्ड एग्जाम, तो आपके लिए टाइम फैक्टर बहुत बड़ी वजह बन जाता है। कई स्टूडेंट की ऐसी शिकायत में थी कि हमें आ रहा था बट छूट गया। तो छूटने का रीजन क्या है कि या तो वो इतना डेस्क्रिप्टिव मेथड ले लेते हैं जिसमें छोटे क्वेश्चन रहते हैं और जिनका मार्किंग कम है, बहुत ज्यादा डेस्क्रिप्टिव लिखने से आपका क्या रहता है, क्वेश्चन छूट जाते हैं। दूसरा आपको एक अलग से वीडियो बताया जाएगा जिसमें कैलकुलेशन इसकी आपको सिखाई जाएगी कि जैसे आप जब सिंप्लीफिकेशन वर्क करना होता है, क्वेश्चन के अंदर लास्ट में फाइनल आंसर ला रहे होते हैं, वहां पे आप सिंप्लीफिकेशन में काफी सारा समय ले लेते हैं। तो उसकी कमी कैसे पूरी करनी है, उसको बिल्कुल कम समय में कैसे सॉल्व करें, उसके बारे में आप जरूर उस वीडियो को देखिए कि शॉर्ट ट्रिक टू सिंप्लीफिकेशन। तो जिससे क्या होगा, आपके अंदर थोड़ा टाइम बचेगा। सपोज दैट कि अगर आप एक क्वेश्चन में 10 सेकंड भी बचाते हैं तो ओवरऑल आपके जो क्वेश्चन पेपर रहता है 10th का, अभी जो नए एग्जाम पैटर्न जो हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कम से कम 50 क्वेश्चन रहते हैं, छोटे बड़े सब मिला के। अब उनके अंदर 10-10 सेकंड भी करते हैं तो आपके पास में 500 सेकंड्स है, वो सेविंग आप कर सकते हैं अगर आपका अंदर सिंप्लीफिकेशन स्किल्स हो। तो देखिए उसके बारे में आपको अलग से वीडियो बताया जाएगा जिसमें आप सीख सकते हैं कि सिंप्लीफाई कैसे करना है। अब कोलिनिटी के लिए इसमें मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगा रहा हूं, तो वो आप एमएन फार्मूले से लगा सकते हैं। उसके अलावा डिस्टेंस फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, एमएन फार्मूला दैट मींस जिसको अपन सेक्शन फार्मूला कहते हैं। उसके अलावा भी अल्टरनेट मेथड भी रहते हैं। और ये आपको ध्यान में रखना है, हमारे चैनल पे बताई जाएगी शॉर्ट ट्रिक फॉर एमसीक्यूज। अगर एमसीक्यूज में यही क्वेश्चन आता है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो भी आप जरूर देखिए, जिससे आपको आंसर देने में आसानी रहेगी और जल्दी से आप आंसर दे पाएंगे। इतना लंबा चौड़ा डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको पता है रूट के अंदर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत समय लगता है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक वाला जो मेथड है वो भी आप सीख लेना, जिससे आप आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो या पहले ही शॉर्ट ट्रिक से आप आंसर निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताएंगे कि व्हेन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन व्हाट इज द अननोन वैल्यू जो आपको गिवन रहती है उसको कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखो इसको अपन सबसे पहले शुरू करते हैं एमएन फॉर्मूले से। तो एमएन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर है दैट मींस कोई न कोई पॉइंट जो है वो इनको किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करता होगा। तो अपन ये तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर बना देते हैं। गिवन है अपने पास में कोलिनियरिटी, तो यहाँ पे ये सपोज ये पॉइंट है आपका, लेट दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट 7, -2 एंड 5, 1। एमएन फॉर्मूले से करने में ये सुविधा रहेगी, आपके रूट वगैरह नहीं आएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले में अंडर रूट आता है और कई बार आपके लिए रूट के अंदर सिंप्लीफिकेशन करना बहुत लेंथी हो जाता है, तो आपका समय बिगड़ता है। तो इसलिए अपन एमएन फॉर्मूले से इसको करते हैं वेरी सिंपल तरीके से 3, k। अब देखिए आप इसका रेशियो है, ये बी पॉइंट अपन मान लेते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जो इसको एम रेशियो एन के अंदर डिवाइड करता है। तो अब सिचुएशन ये बन गई कि ये दोनों एंड के जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है ये x1 y1 हो गए, ये आपका x2 y2, और ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप x एंड y कहते हैं। अब आप x आपके लिए गिवन है, तो x फाइंड करने का फॉर्मूला अपन लिखे तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे अपने पास में ये x के लिए फॉर्मूला रहता है। तो अपन यहाँ पे x का वैल्यू गिवन मानते हुए, बिकॉज 3 पॉइंट आर कोलिनियर, दैट x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू m। m और n अपन को पता नहीं है तो अपन m को m ही रखते हैं।
m multiply by x2 and x2 coordinate is 3 plus n. n is unknown ratio and x1 is 7 डिवाइड बाय m प्लस n। अब यहां से अपन इसको सिंप्लीफाई करके m और n का रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं क्या मिलता है अपने को। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इस m को मल्टीप्लाई करेगा तो 5m प्लस 5n इज इक्वल टू 3m प्लस 7n। अब आपके पास में 5m माइनस 3m, इस m को अपन इधर ट्रांसफर कर देते हैं और 7n माइनस इस 5n को अपन इधर ले जाते हैं। 5 माइनस 3m इज 2m इज इक्वल टू, यहां से 7 माइनस 5 से भी क्या बचेगा आपके पास 2n, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 रहता है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1, तो n को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ला सकते हैं और 2 को इधर भेज सकते हैं। दैट मीन्स आपके पास में m अपॉन n इज इक्वल टू 2/2। ये 2 इसके डिनोमिनेटर में चला गया, दैट मीन्स m और n का रेशियो आपको 1 मिल गया। m रेशियो n इज 1:1। और m और n का जो रेशियो आपने x कोऑर्डिनेट इनको कोलिनियर मानते हुए जो फाइंड किया है, उससे अपन क्या करते हैं कि वैल्यू है वो y कोऑर्डिनेट में आया हुआ है, तो अपन y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला लगाते हैं। तो अपन अभी एक बार y के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ये y का फॉर्मूला। एंड y वैल्यू इज गिवन हियर 1 इज इक्वल टू m रेशियो n 1 है, तो m का वैल्यू 1 इंटू y2 की जगह पे आपके पास में k है प्लस n इज ऑल्सो 1 एंड y1 कोऑर्डिनेट इज -2 हियर अपॉन m प्लस n। और m और n का वैल्यू अपन ने x गिवन मानते हुए फाइंड कर दिया है 1 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 and 1 2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू k माइनस 2 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स k माइनस 2 इज इक्वल टू 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 प्लस 2 एंड k इज इक्वल टू 4। ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से बिना रूट वगैरह यूज किए हुए डिस्टेंस फॉर्मूला में अंडर रूट यूज होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाने में कई बार दिक्कत देता है, बिकॉज डिस्टेंस फॉर्मूले से करते हैं तो इसमें आपको इक्वेशन बनती है कि AB प्लस BC इज इक्वल टू A टू C। कोलिनियर पॉइंट की ये कंडीशन रहती है। अब आप A से B डिस्टेंस फाइंड करोगे तब भी रूट के अंदर सॉल्व होगा, B से C के लिए सॉल्व करेंगे तब भी अंडर रूट के अंदर k रहेगा, रन रहेगा, और A से C के लिए भी k रहेगा। फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत ज्यादा समय बिगड़ जाएगा। उस समय को नहीं बिगाड़ने बचाने के लिए आपको इसी कोलिनियर वाले क्वेश्चन को m रेशियो n से आपको कराया गया है। नेक्स्ट मेथड जानने समझने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिए, सभी फ्रेंड्स को भेज दीजिए जो क्लास 10th में आपके साथ पढ़ रहे हैं, ताकि उनको भी इस मेथड से इस कोलिनियरिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में उनको जानकारी हो और उनके भी एग्जाम में अच्छा रिजल्ट बने। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।